हमने अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कुराए अर्ज को महफूज बनाना है। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। तरक्की पजीर ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों के बायस मुश्किलात का सामना है। मुतासरा तरक्की पजीर ममालिक की ज़रूरियात $100 अरब की यकीन दहानियों से कहीं ज़्यादा है। मौसमियाती तब्दीली से पानी और ज़राअत मुतासिर हो रही है। 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के इजलास से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खिताब। हम तमाम चैलेंजेस से बाखबर हैं। अवाम की हिमायत से पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों के मनफी अज़ाइम को शिकस्त देंगे। पाक फौज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए मुकम्मल तैयार है। पाक फौज की पूरी तवज्जो वतन की सरहदों की हिफाजत पर मरकूज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खैरपुर टामियालों की दौरे के मौके पर खिताब। आर्मी चीफ ने बहावलपुर कोर की मशकों का जायजा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ना दबाव में लाया जा सकता है, ना वो किसी की हिमायत करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का इदराक है। वो अपने हल्फ के मुताबिक फ़राइज़ की अंजाम दही करते रहेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खत पर सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। दस्तावेज तैयार करने वाले वकील का नाम और राब्ते की तफसीलात नहीं दी गई। लफाफे के मुताबिक दस्तावेज इंतजार हुसैन पंजौता ने कोरियर की थी। दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई। इस जमात की नुमाइंदगी वकला करते हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला फौजी अदालतों और इंतखाबात केस को तकमील तक ले गए। ये अमर हैरान कुन है कि सर्व मोहर लफाफा मौसूल होने से पहले ही दस्तावेज किस तरह मीडिया को जारी की गई। एलामिये का मतन। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला चेयरमैन पार्टी मुंतखब। उमर अयूब बिला मुकाबला पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी बन गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद का बतौर पीटीआई पंजाब सदर इंतखाब। अली अमीन गंडापुर केपी हलीम आदिल शेख सिंध। मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान में तहरीक इंसाफ के सदर बन गए। आरटीएस से आने वाली जमात को इलेक्शन का क्या पता। पार्टी के अंदर इंतखाबात की शफाफियत आवाम को नजर आनी चाहिए। लोगों ने शोर मचा रखा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ऐसी जमातों का यही हाल होता है। अब ये इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां देंगे। मकबूलियत का आलम यह है कि अपने पार्टी वर्कर्स का सामना करने की भी हिम्मत नहीं। ये लोग आवाम का सामना कैसे करेंगे। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। ये इलेक्शन नहीं, फ्रॉड किया गया। पीटीआई के रहनुमा अपने वर्कर्स का भी सामना नहीं कर सके। नून लीगी रहनुमा अमीर मकाम ने मैंने ऐसे इलेक्शन कभी नहीं देखे। ये इलेक्शन नहीं, आमरीयत है। इस इलेक्शन ने जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया। इलेक्शन कमीशन को ये रिजल्ट नहीं मानना चाहिए। परवेज खटक की तनकीद। मुझे शक है इलेक्शन कमीशन ये इंतखाबात कबूल नहीं करेगा। अहमद बिलाल महबूब। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भरपूर धांधली हुई। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नोटिस लेना चाहिए। आज का इंट्रा पार्टी इलेक्शन सबके लिए सवालिया निशान है। क्या इन इंतखाबात को कबूल किया जा सकता है? जिन लोगों को माजी में बैसाखियां दी गईं, आज भी उन्होंने रिवायत को बरकरार रखा। पीटीआई की बुनियाद धांधली पर रखी गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल। मुस्लिम लीग नून की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज। पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सीनियर पार्लियामेंटेरियन बेगम नजमा हमीद और मुशाहिदुल्लाह खान के लिए फातह खानी। मुल्क और पार्टी के लिए खिदमात पर खिराज अकीदत पेश। आज उम्मीदवारों के नामों का हतमी फैसला और टिकटें जारी होने का इम्कान। नवाज शरीफ की उम्मीदवारों से मुलाकात। आम इंतखाबात के लिए सरगोदा डिवीजन के मुमकिन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। इजलास में राना सनाउल्लाह समेत अहम रहनुमा भी शरीक। साइफर केस। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडियाला जेल में समात। अदालत ने मुल्जिमान की हाजिरी के बाद समात पी तक के लिए मुलतवी कर दी। मीडिया के 3 नुमाइंदों को भी कमरा अदालत तक रसाई दी गई। हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमा बनाया गया। हमारी जमानत की दरख्वास्तें लगी हैं। अदालत ने भी मुतअद्दिद मरतबा तलब किया, लेकिन प्रोसिक्यूशन पेश नहीं होती। हमारे केसेस में प्रोसिक्यूशन को इल्म ही नहीं होता, लेकिन नवाज शरीफ के केसेस में बुलाए बगैर हाई कोर्ट समेत हर जगह पहुंच जाती और दरख्वास्तें भी वापस ले लेती है।
सीक्रेट एक्ट तरमीम 2023 पर सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत ही नहीं किए। हमें बताया जाए कि हमारे खिलाफ जो केस बनाया गया वो एक्ट 1923 वाला है या तरमीम 2023 वाले के तहत है। शाह महमूद कुरैशी का बयान। चेयरमैन पीटीआई के पास तो बड़े बड़े वकला भी हैं जो उनके केसेस लड़ना बाइसे इज्जत समझते हैं। मैं एक छोटा सा वकील भी नहीं कर सकता और ना मेरे वकील का नाम कहीं आता है। सदर आरिफ अलवी को अदालत तलब करने की इस्तदा कर दी। आपके खिलाफ मुकदमा सीक्रेट एक्ट 1923 की शिक 5 और 9 के तहत बनाया गया है। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन के रिमार्क्स। आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस अदालत ने वजीर आजम के मुशीर आहत चीमा की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। एहतसाब अदालत लाहौर के जज मलिक अली जुल्करनैन अवान ने फैसला महफूज किया। अदालत 8 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला सुनाएगी। नैब की जानिब से वारिस अली जंजुआ एडवोकेट ने दलाल दिए। आहत चीमा ने रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ ठेकों में किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल। नैब ने 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद के रेफरेंस दायर कर दिया। परवेज इलाही और मोनस इलाही मरकजी मुल्जिम नामजद। तमाम मुल्जिमान कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस पाए गए। परवेज इलाही ने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया और किकबैक्स और रिश्वत वसूल की। मोनस इलाही के सेक्रेटरी सुहेल अवान और 2 साबिक सरकारी मुलाजमीन परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। गुजरात के लिए गैर कानूनी तौर पर 116 तरक्याती स्कीमें मंजूर कराई गई। परवेज इलाही ने सबसे ज्यादा 74 करोड़ 45 लाख रुपए से जायद रकम रिश्वत और किकबैक्स की मद में वसूल की। परवेज इलाही की वजारत आला के दौरान उनके फैमिली मेंबरान ने 304 मिलियन से जायद रकम अपने जाती अकाउंट्स में जमा कराई। मुल्जिमान कसूरवार करार पाए गए। ट्रायल करके सजा सुनाई जाए। नैब की रेफरेंस में इस्तदा। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड। स्मॉग में कमी के बायस पंजाब हुकूमत ने वक्ती तौर पर पाबंदियां खत्म कर दी। तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक आज खुले हैं। शहर की तमाम मार्केट्स, कारोबार, रेस्टोरेंट्स भी ओपन। और इसराइल और हमास के दरमियान झड़पें दूसरे रोज भी जारी। 7 रोज़ा जंगबंदी के बाद इसराइली फौज का एक बार फिर बर्बरियत का मुजाहरा। गजा के शिमाल और जनूब में इसराइली तैयारों की शदीद बमबारी। 200 अहदाफ को निशाना बनाया गया। 186 फ़लस्तीनी शहीद, 589 अफराद जख्मी हो गए। आलमी ताकतों की जंगबंदी की कोशिशें जारी।